चलिए आज पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं कार्बन इट्स कंपाउंड का। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन आज वाला है ना, आज वाला पार्ट, यहाँ से सवाल आपके ना सीबीएसई बोर्ड में यहाँ से सवाल तो बनते ही हैं। पता है क्यों सवाल कैसे पूछा जाता है? पहले ये देख लीजिए। सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए कार्बन +4 क्यों नहीं बनाता, कार्बन 4- क्यों नहीं बनाता। सवाल ये है, इसी का आपको एनसीईआरटी में हम जवाब भी देंगे। पहले आप 10 मिनट आराम से सुनिएगा, इसके बाद लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ा जाएगा। देखिए सवाल यही है कि कार्बन +4 क्यों नहीं बनाता, कार्बन 4- क्यों नहीं बनाता। तो भाई दिक्कत क्या है, हमने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि देखिए कार्बन के पास एक समस्या है ना, कार्बन का जो नंबर होता है इसका नंबर 6 होता है, 2 और 4। इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब हमने आपसे भी बताया था मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में, जिसके लास्ट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ना, वो अपना इलेक्ट्रॉन वो बाहर डोनेट कर देता है और वो आयनिक कंपाउंड्स बना लेता है। कार्बन के पास कितना है? लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन तो फंस गया। अब इसी चक्कर में ना कार्बन खुद के साथ कंपाउंड बनाना स्टार्ट करता है। तो आइए थोड़ा सा पहले लाइन बाय लाइन पढ़ते फिर आपको समझाते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, वी नो दैट रिएक्टिविटी एलिमेंट्स इज एक्सप्लेन their tendency to attain the completely filled outer shell that is attain noble gas configuration। अब इसका मतलब आपको समझाते हैं। जितने सारे एलिमेंट हैं ना, 118 एलिमेंट हैं, सारे के सारे सोचते हैं हमारे लास्ट में कितना हो जाए भाई, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और हम किसकी तरह बन जाए, हम नोबेल गैस की तरह बन जाए। किसकी तरह बन जाए? हम नोबेल गैस की तरह बन जाए। जब ये नोबेल गैस की तरफ बन जाएंगे ना, तो इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, कोई किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे आपके पास हीलियम हो गया, आपके पास देखिए नियॉन हो गया, आपके पास आपके आर्गन हो गया, आपके पास क्रिप्टन हो गया, आपके पास जिनान हो गया, आपके पास रेडान हो गया। हीलियम के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकियों के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। नियॉन के लास्ट में 2, 8 इलेक्ट्रॉन, देखिए लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। आर्गन में 2, 8, 8, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। सारे के सारे ये एलिमेंट ये सोचते हैं ना कि हमारे लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसीलिए वो क्या करते हैं ना, शेयरिंग करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। जितनी भी बॉन्ड बनता है सारे के सारे इनका मेन कारण यही होता है, कितने लास्ट में इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8। अब कार्बन के पास समस्या क्या है भाई, कार्बन के पास समस्या ये है कि उसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। अब कार्बन करेगा क्या, आइए उसी के बारे में समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ तक तो हो गया अटेन द नोबेल गैस। सारे के सारे क्या बनना चाहते हैं? नोबेल गैस जैसा बनना चाहते हैं। एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड्स, इसलिए क्या करते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स बना लेते हैं। 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल करके वो प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्लस में कन्वर्ट होकर वो आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। आगे देखिएगा, कंपाउंड्स अचीव बाई इधर गेनिंग और लूजिंग द इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल। कह रहा है कि या तो देखिए जिसके लास्ट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, अपना इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर देगा, अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। जिसके लास्ट में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करके जैसे क्लोरीन के बारे में देख लीजिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 2, 8, 7 में तोड़िए, इसको कितना चाहिए? इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। ये जो सोडियम के पास देख लीजिए, सोडियम के पास होता है 11, 2, 8, 1। सोडियम सोचता है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन कोई ले ले और क्लोरीन सोचता है हमें एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। इसका 1 मिल जाएगा तो इसके भी लास्ट में 8 हो जाएगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो सोडियम के पास भी लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? नोबेल गैस बन जाएगी। इसीलिए क्या करता है सोडियम, क्या कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और क्लोरीन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन को निकालता है उसे कहते हैं लूज करना, जो एक्सेप्ट करता है उसे कहते हैं गेन करना। तो बॉन्डिंग इसीलिए होती है। सब बॉन्डिंग क्यों होती है? क्योंकि लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। देखिए एनसीईआरटी हम तो पढ़ेंगे ही, साथ में उसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहीं पे देखेंगे। आगे देखते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया लूजिंग, यहाँ तक तो आपका ये कंफर्म हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल नीडेड टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन अटेन द नोबेल गैस कन्फिग्रेशन, इट वेयर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स। बात को समझिएगा थोड़ा सा, आइए आपको और समझाते हैं डीप में। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, बोला गया है कि इट है, देखिएगा लूजिंग इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल in case of carbon it 4 electrons in its outermost shell and need to gain or lost 4 electrons to attain noble gas configuration। देखिए हमने ये बात आपको कितने बार बता दिया कि कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इसे 8 होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अपना 4 इलेक्ट्रॉन या तो निकाल दे तो लास्ट में 2 बन जाए, हीलियम जैसा बन जाए, तब भी नोबेल, या किसी से 4 इलेक्ट्रॉन मांग ले। लेकिन देखिए केमिस्ट्री की फील्ड में ना कोई अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं दे सकता है, ना ही कोई अपना 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है। कार्बन के पास ये आगे समस्या, कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, ना ही किसी से गेन कर सकता है। अब कार्बन करेगा क्या? अब देखिएगा, अब आपको समझ में आया तो चलिए आपको ये लाइन में आपको समझा दें। देखिए यदि कार्बन के पास पूरा इसका स्ट्रक्चर हम समझते हैं, कार्बन का हम यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं। देखिए बात को समझिएगा, थोड़ा सा जूम करके आपको यहाँ पे कार्बन का हम डायग्राम के बारे में समझा रहे हैं। यहाँ पे समझिएगा, पूरा आपको समझ में आएगा। देखिए कार्बन ऐसा क्यों नहीं कर पाते, बात को समझिएगा। कार्बन का होता है 6, हम उसको तोड़ेंगे। देखिए लास्ट वाले नीचे वाले में 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर कितना प्रोटॉन पाया जाएगा? कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन।
कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 प्रोटॉन होता है। भाई कार्बन के पास 6 प्रोटॉन हो गया और कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, लास्ट में कितना 4। कार्बन की देखिए जब भी कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, इस एटम के पास एनर्जी होनी चाहिए, उतनी एनर्जी होनी चाहिए तभी वो कार्बन को निकाल पाएगा। तब होता क्या है ना, इस कार्बन प्रोटॉन 6 प्रोटॉन है, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं कि कार्बन को बाहर निकाल दे। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन रहता है ना तो आराम से बाहर निकालता, उसके पास कार्बन के पास उतनी एनर्जी होती कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन भी निकाल देता, 3 इलेक्ट्रॉन भी निकाल देता, उसके पास उतनी एनर्जी सफिशिएंट होती है। लेकिन होता क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन जैसे निकालेगा ना, कार्बन के पास उतनी एनर्जी रह नहीं जाती है, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता। जब 4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता तो कार्बन 4+ नहीं बना सकता। ये बात क्लियर हो गया? फिर से समझिए, देखिए कार्बन के लास्ट में जो 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको कार्बन नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 4+ बनाएगा तो उतना एनर्जी है ही नहीं उसके पास। आप सोचिए खुद, आपके पास एनर्जी है नहीं, किसी काम को कैसे कर सकते हैं आप? तो कार्बन के पास तो एनर्जी है ही नहीं कि अपना चारों को 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे, इसलिए कार्बन 4+ नहीं बनाता। ये सवाल कई बार पूछा गया आपके सीबीएसई में। ये पहला रीज़न आपको समझ में आ गया। आप लिखेंगे कार्बन के पास सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी नहीं होती है कि वो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के कार्बन 4+ में कन्वर्ट हो जाए। ये बात आपको एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। आगे देखिएगा, ये तो कहानी हो गई। बात ये है ना कि कार्बन 4- क्यों नहीं बनाएगा किसी से 4। चलिए आप कहेंगे सर आप बताइए, आपने तो कह दिया कि चलिए कोई बात नहीं है, कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता। अपना कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं निकाल सकता क्योंकि उसके पास इतना एनर्जी है नहीं। तो किसी से लेने में क्या प्रॉब्लम भाई, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। अब देखिए बात को समझिएगा, कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होता है। कार्बन के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन? 6 प्रोटॉन। भाई कार्बन अपना 6 इलेक्ट्रॉन को संभालता है इस 6 प्रोटॉन से। कार्बन अपने 6 इलेक्ट्रॉन को इसी प्रोटॉन से कंट्रोल करता है और अपने इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर नहीं सकता। बड़ा दिक्कत हो जाता है उसको। बाहर से और 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो कार्बन के पास पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, कार्बन के पास पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब कार्बन के पास हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए 6 प्रोटॉन है कार्बन के पास, कैसे हैंडल कर पाएगा वो? समझिए बात को, कैसे हैंडल कर पाएगा? किसी तरह से तो अपने 6 इलेक्ट्रॉन को हैंडल कर लेता है हैंडल कर लेता है। 4 बाहर से आ जाएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन जो है कैसे उसको हैंडल कर पाएगा? प्रोटॉन कहता है भाई हमारे बस की बात तो है नहीं, हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसलिए कार्बन 4- भी नहीं बना पाता। देखिए जब इलेक्ट्रॉन आता है तो माइनस होता है, जब निकलता है तो प्लस होता है। प्लस क्यों नहीं बना पाएगा? तो बोलेंगे कार्बन के पास उतना एनर्जी है ही नहीं कि कार्बन अपना 4+ बना ले। तो क्यों नहीं ले सकता? -4 क्यों नहीं बना सकता भाई? तो आप कहेंगे कार्बन के न्यूक्लियस के पास 6 प्रोटॉन के पास उतनी ज़्यादा पावर नहीं कि इसको पकड़ के हैंडल कर पाए। रीजन समझ में है? बहुत आराम से दोनों टॉपिक पूछा जाता है, आप लिख लेंगे। कार्बन 4+ क्यों नहीं बनाता? तो क्या बोलेंगे आप? बहुत सिंपल सा जवाब है आपके पास, उतना एनर्जी उसके पास है नहीं कि 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। भाई कार्बन C4- क्यों नहीं बना पाएगा? क्यों इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा? कहेंगे कार्बन के न्यूक्लियस के पास 6 प्रोटॉन, उसके पास इतनी औकात नहीं है कि अपने 10 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर पाए। ये बात समझ में आ गई? आइए इसको लाइन बाय लाइन अब आपको पढ़ के दिखा दे रहे हैं। देखिए कैसे। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 4- कह रहा है कि यदि 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो -4 बना लेगा। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसके पास माइनस होता है, कह रहा है माइनस बना लेगा। माइनस को बोलते हैं अनायन। देखिए आयन 2 टाइप्स के होते हैं, आयन 2 टाइप्स के होते हैं। एक बोलते हैं कटायन, कटायन का मतलब होता है पॉजिटिव, एक होता है अनायन, अनायन का मतलब क्या होता है? निगेटिव। देखिए जो भी एनसीईआरटी में दिया ना उसका हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे आपको और लाइन बाय लाइन पढ़ाया भी जाएगा। देखिएगा कह रहा है कि इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन 4- अनायन, कह रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके ना कार्बन 4- बना सकता है। बट यहाँ पे देखिए बट इट वुड बी डिफिकल्ट द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ अपने 6 इलेक्ट्रॉन को तो किसी तरह से वो हैंडल कर लेता है, लेकिन जैसे ही बाहर से 4 और आ जाएगा इसके पास हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, विच इज़ पॉसिबल टू होल्ड दी 10 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि पॉसिबल नहीं है कि अपना 10 इलेक्ट्रॉन ये उसको कंट्रोल कर पाए, इसलिए कार्बन 4- नहीं बनाता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, पूछा जाता है आपसे। चलिए दूसरी लाइन आपको समझाते हैं। देखिएगा दूसरी लाइन देखिएगा, इट कुड लॉस 4 इलेक्ट्रॉन C4, कह रहा है कि चलिए कोई बात नहीं, हमने मान लिया कि ये 4 इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर दे, अपना बाहर कर दे, अपना 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। बट देखिए फिर बट कटायन, मतलब जब प्लस होता है उसको क्या बोलते हैं? कटायन। कह रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन निकाल कर कटायन बना लेगा, लेकिन it would require a large amount of energy to remove 4 electron, leaving behind a carbon with 6 proton. Its nucleus is holding on just 2 electrons. कह रहा है भाई ये बताइए, यदि कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा ना बाहर से,
चारों इलेक्ट्रॉन बाहर से निकाल देगा ना, उसके पास उतनी एनर्जी नहीं कि बाहर निकाल पाए। यदि एनर्जी अपना पूरा एनर्जी दे के निकाल भी दिया ना, तो इस 2 इलेक्ट्रॉन को कौन हैंडल करेगा? जो कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा उसको कौन हैंडल कर पाएगा बताइए? 4 इलेक्ट्रॉन तो निकाल लेगा, हम मारें पूरी एनर्जी अपनी ताकत झोंक देगा, पूरी चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन जब बच जाएगा उसको कंट्रोल कौन करेगा? नहीं कर पाएगा ना। इसलिए कार्बन ना तो 4- बना सकता है, कार्बन ना ही 4+ बना सकता है। अब कार्बन की ज़िंदगी हो गई उलझन वाली। ठीक है, आइए आपको डिटेल में समझाते हैं कैसे। बताइएगा एक्सप्रेशन आपको कैसे लगता है, कमेंट करिएगा। देखिएगा, अब कार्बन भाई न तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर सकता है, ना ही लॉस कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। अब कार्बन के पास एक ही ऑप्शन बनता है। कार्बन कहता है कि देखिए, कार्बन बाकी एलिमेंट से कहता है कैसे, बात को समझिएगा। जैसे एक एग्जांपल आपको समझा रहे हैं, ए और ये बी, ए बी 2 एलिमेंट हैं। इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 और 1 7। इसके लास्ट में भी 7 2 2 4 2 6 1 7। ये कहता है यार ना कि ऐसा करते हैं ना कि हमारे पास देखिए, इसके पास 7 है, बी के पास, ए के पास भी कितना है? 7 है। अब इनके पास समस्या क्या है ना, समस्या इस बात का है क्योंकि इसको भी 8 होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ए को भी 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए 1 चाहिए और इसको भी 1 होना चाहिए। अब दोनों कहते हैं आपस में मिलकर, कहते हैं ऐसा करते हैं यार ना, 1 इलेक्ट्रॉन तुम बीच में लाओ, 1 इलेक्ट्रॉन हम भी बीच में लाते हैं। ठीक है, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन बीच में लाया ना, तो इसको देखो रिंग बना दीजिए। ये कितना हो गया? इसका देखिए 2 2 4 2 6 8, इसका एक 8 कंप्लीट हो गया। बी कहता है कि हम भी रिंग बना लेते हैं। देखिए, अब दोनों में समझौता होता है कि दोनों हम अपना 1 इलेक्ट्रॉन बीच में रखेंगे। जब हमारा बी वाला कहता है जब हमारा काम पड़ेगा तो हम ये दोनों इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके 8 बना लेंगे। एक कहता है जब हमारा काम पड़ेगा तो हम अपना दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेंगे, हम भी, हमारा भी 8 हो जाएगा। मतलब क्या है, बात समझिएगा, स्टोरी से समझाते हैं हमको। देखिए, हम ये मानते हैं कि थोड़ा सा जूम करके आपको एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाते हैं, समझिएगा, बात को समझिएगा। मान लीजिए 2 दोस्त हैं आपके पास, ए और बी। ठीक है, 2 दोस्त हैं, इनको कोई बाइक खरीदनी, मान लीजिए 1 लाख की आती है। ठीक है, 1 लाख की बाइक आती है, इसके पास 50,000 है, इसके पास भी कितना है? 50,000 है। अब होगा क्या, ये दोनों तो खरीद नहीं सकते बाइक, 1 लाख की बाइक आ रही। तो ये कहता है ऐसा करते हैं यार, 50,000 आप भी बीच में लाओ, 50,000 हम भी बीच में लाएं, दोनों के पास कितना हो गया? 1 लाख हो गया ना। ये कहता है यार जब भी हमारा काम पड़ेगा ना तो हम लेके चले जाएंगे बाइक को, और जब बी वाला कहता है कि जब हमारा काम पड़ेगा ना तो हम लेके चले जाएंगे। देखिए, दोनों का पैसा बराबर बराबर लगाना ना, तो भाई बराबर बराबर शेयरिंग हुई है, तो इनके जो हकदार है दोनों बराबर बराबर है ना। तो कहता है कि बस, ये कहता है कि जब हमारा काम पड़ेगा तो हम लेके चले जाएंगे, बी कहता है जब हमारा काम पड़ेगा तो हम लेके चले जाएंगे। इसी को कहते हैं ना भाई, इसी को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इसे क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड इसी को कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं भाई? जो शेयरिंग से बनता हो, जो शेयरिंग से बनता हो उसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। हम ये कहानी क्यों सुना रहे, इसका रीज़न है। शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं? कोवैलेंट। अच्छा, इसमें दोनों 50-50 हज़ार रुपये बीच में लगाए थे, दोनों ने बराबर बराबर शेयरिंग की थी। शेयरिंग से पूछा जाता है, शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कोवैलेंट बोलते हैं। कार्बन यही काम करता है भाई, इसीलिए हमने आपको ये कहानी सुनाया। कार्बन के पास ना तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, ना ही एक्सेप्ट, ना तो अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, ना ही गेन कर सकता है। ये किसी को पकड़ता है, किसी को पकड़ कहता है ऐसा है यार, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन, आप भी 4 इलेक्ट्रॉन लाओ और हम दोनों क्या करें? शेयरिंग कर लें, हमारा काम हो जाएगा, आप भी, आपका भी काम हो जाएगा। कार्बन ऐसा है, इस कार्बन ये वाली बॉन्डिंग बनाने बिलीव करता है। तो मतलब कार्बन कौन सी बॉन्डिंग बनाता है? तो बोलेंगे कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग से बॉन्ड बनाना चाहता है। ये बात सबको क्लियर हो गया? चलिएगा, एक एग्जाम्पल और आपको समझा रहे हैं, देखिएगा। जैसे हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। देखिए, हाइड्रोजन जितने भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं, ऐसे से जिसके पास, जो हीलियम के पास में रहना चाहते हैं, जो हीलियम के पास, जिसके सेल में लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो हीलियम जैसा बनना चाहते हैं। वो किसकी तरह बनना चाहते हैं? वो हीलियम की तरह बनना चाहते हैं। तो हाइड्रोजन कहता है कि हमारे लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, हम भी हीलियम बन जाएंगे। हीलियम क्यों बनना चाहेगा? हीलियम अपने ग्रुप का भाई राजा होता है। अपने ग्रुप का क्या होता है? हीलियम। अपने ग्रुप का हीलियम राजा होता है। तो हाइड्रोजन कहता है कि ऐसा करते हैं ना कि हम भी हीलियम बन जाएं। हीलियम के पास में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दोनों हाइड्रोजन आपस में सहमति दिखाते हैं और कहते हैं कि देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन कहता है यार ऐसा करते हैं ना, हम आपका 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, वही शेयरिंग वाली बात। ये हाइड्रोजन भी कहता है हम भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो देखिए, इस हाइड्रोजन का देखिए, इस रिंग को देखिए पूरा, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन देखिए, इस रिंग के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए, इस हाइड्रोजन का भी काम हो गया, इस हाइड्रोजन का भी काम हो गया। तो जो डबल, देखिए जो 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग होती है उसे कहते हैं डबल बॉन्ड। जो 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग होती है, देखिए जैसे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इनसे जो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयर हुई, 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड आपका बनता है। देखिएगा, बात को समझिएगा। देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाएगा आपका? डबल बॉन्ड, और 6 इलेक्ट्रॉन से ट्रिपल बॉन्ड। तो बात को समझ लीजिए यहीं से, यहाँ पे बात को समझिएगा। देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड, यदि 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा तब क्या बनेगा? डबल बॉन्ड, और यदि आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या बनेगा आपका? ट्रिपल बॉन्ड। आपको यही बात बता दे रहे हैं।
आपको यही एक बात बता दें बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड, इसके बाद डबल बॉन्ड, और सबसे कमज़ोर कौन होता है? सिंगल बॉन्ड। ये सीक्वेंस याद कर लीजिएगा। स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है भाई? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ट्रिपल बॉन्ड, इसके बाद डबल बॉन्ड, इसके बाद सिंगल बॉन्ड। यहीं से आपको एक बात और बताते हैं, लेंथ वाली बॉन्ड, इसकी लेंथ, सबसे बड़ी लेंथ किसकी होती है? सबसे बड़ी लेंथ होती है सिंगल बॉन्ड की, इसके बाद डबल बॉन्ड की, इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की होती है लेंथ। सबसे बड़ी लंबाई किसकी होती है? सिंगल बॉन्ड की, इसके बाद डबल बॉन्ड की, इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की। ये हो गई बॉन्ड की बात। हमने आपको यहाँ पे ये समझाया कि कुछ ऐसे एलिमेंट है तो जो शेयरिंग में बिलीव करते हैं, जो शेयरिंग में बिलीव करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे उसे क्या कहेंगे? उसे बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। इस चैप्टर में यही पढ़ना है आपको। ये कोवैलेंट बॉन्ड जब आपको समझ में आ जाएगा ना, आईयूपीएसी आपको पूरा एकदम क्लियर कर देंगे। बस देख क्या बताएंगे कि किसका आईयूपीएसी नाम, एकदम सिंपल हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही आसान हो जाएगा। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए अब आपको यहाँ पे एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको समझाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम। कह रहा है कि जो कार्बन के पास ना तो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, उसके लिए प्रॉब्लम है। कह रहा है कि कार्बन ओवरकम्स इस अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहता है बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमने आपको बताया ना, अब कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, ना ही किसी से लेगा, ये क्या करेगा? आप शेयर करेगा। क्या करेगा? अभी हमने आपको समझाया, शेयर करेगा विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन। कह रहा है कि कार्बन ये जो शेयरिंग करेगा ना, या तो खुद के साथ कर लेगा, एक कार्बन को बुलाएगा कि भाई सुनिए आपको विचार चाहिए, हमको विचार चाहिए, आइए बॉन्ड बनाते हैं, या फिर विथ, यहाँ तक पढ़ा गया, एटम्स ऑफ कार्बन विथ एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स। कह रहा है कि या तो खुद के साथ बना लेगा या किसी दूसरे के साथ बनाएगा। नोट जस्ट कार्बन बट मेनी अदर एलिमेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर। कह रहा है कि कार्बन उसी के साथ, आप किसके साथ शेयरिंग करना चाहेंगे? आप अपना पैसा किसके साथ लगाना चाहेंगे? आप जैसे आपको ये लगेगा कि सामने वाला विश्वसनीय होना चाहिए, उसमें बिलीव होना आपका चाहिए ना, तो कार्बन भी इसी वैसे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा जो बिलीव हो, जिसको लगे कि वो शेयरिंग कर सकता है, जैसे हाइड्रोजन के साथ बना लेगा वो। ठीक है, तो आगे ये लाइन बाय लाइन फिर पढ़ के समझाते हैं आपको। कह रहा कि बट मेनी अदर एलिमेंट मॉलिक्यूल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर। इलेक्ट्रॉन वो भी शेयर करना चाहिए सामने, ऐसा नहीं कि कार्बन खड़ा है, ये कह रहा है कि आइए भाई शेयर हमसे कर लीजिए, सामने वाला कह रहा है कि नहीं हम तो आपसे, जैसे सोडियम हो गया, कहता है भाई नहीं हम आपसे शेयर नहीं करेंगे, हम तो इलेक्ट्रॉन देने में बिलीव करते हैं, तो उसके साथ नहीं बॉन्ड बनाएगा। जो सामने वाला एलिमेंट, वो भी उसकी भी ज़रूरत रहेगी तभी उसी के साथ बना सकता है, सबके साथ नहीं बना सकता है। कार्बन सबके साथ शेयर अपना इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता, सामने वाला इलेक्ट्रॉन भी शेयर करेगा तभी ये शेयर करेगा, ज़बरदस्ती से बॉन्ड नहीं बनाता है। तो आगे आइए आपको समझाते हैं। तो यही बात यहाँ पे बोला गया, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू आउटर मोस्ट सेल ऑफ बोथ द एटम एंड लीड टू बोथ एटम्स अटेनिंग द नोबेल गैस कन्फिग्रेशन। देखिए कार्बन उसी के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जो सामने वाला जो एलिमेंट आएगा उसके भी लास्ट वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मतलब बात को फिर से समझ लीजिएगा, कुल मिला के कहानी इतनी सी है, कार्बन उसी के साथ शेयर अपना इलेक्ट्रॉन करेगा जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के साथ शेयर कर लेगा, इसका 8 हो जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन, देखिए कार्बन हाइड्रोजन से भी बॉन्ड बना लेगा। क्यों बॉन्ड बना लेगा? क्योंकि कार्बन को चाहिए होता है, कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना के, तो एक हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का भी 2 कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी 2 कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी 2 कंप्लीट हो जाएगा और इसका भी 2 कंप्लीट हो जाएगा। कार्बन अपने ही जैसे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा, दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाना चाहेगा। और सामने वाला कौन बॉन्ड बनाएगा? उसको भी तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो भी तो सोचेगा हमें नोबेल गैस बन जाए हम भी, तो उसी के साथ बनाएगा। बिफोर गोइंग ऑन टू कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, लेट अस लुक एट सम सिंपल मॉलिक्यूल्स फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि कुछ एग्जाम्पल आपको बताएंगे जिससे आपको पूरी क्लैरिटी समझ में आ जाएगी। आगे देखिए, यही देखिएगा, द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म इन दिस मैनर इज दैट हाइड्रोजन। कह रहा है कि जैसे कार्बन को समस्या होती है वैसे हाइड्रोजन को भी समस्या होती है, हाइड्रोजन भी उसी की तरह बिहेवियर करता है, उसी की तरह मैनर दिखाता है। एज यू हैव लर्न अर्लियर, जो पहले आपने जैसे आपने पहले सीखा, द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, hence hydrogen has 1 electron each its K cell and it require 1 more electron to fill the K cell. So two hydrogen atoms share their electron to form a molecule of hydrogen S2. This allow each hydrogen atom attain. चलिए अब इसका मतलब आपको पूरा पहले आपको हम समझाते हैं, इसके बाद देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, इसी के बारे में हम समझाने जा रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबेल गैस हीलियम, वो किसके जैसे बनना चाहेगा? हीलियम की जैसे बनना चाहेगा। अब देखिएगा बात को समझिएगा, हमने इसके बारे में ऊपर एक्सप्लेन किया था, फिर से समझ लीजिए, इसके बारे में थोड़ा जूम करके आपको बताते हैं। देखिए कहानी क्या है, बात को समझिएगा।
भाई देखिए, हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम, हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम। हीलियम के पास होता है 2 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए हाइड्रोजन क्या चाहेगा ना, हाइड्रोजन यही चाहेगा कि हम भी किसकी तरह बन जाएं, हीलियम की तरह बन जाए। आप किसकी तरह बनना चाहते हैं? आप किसकी तरह बनना चाहते हैं? आप जो आपके गांव में जो जिसके पास ज़्यादा पैसे, जो मतलब सही थोड़ा लगे, उसकी तरह बनना चाहेंगे आप? तो हाइड्रोजन का जो ग्रुप है ना, जो उसकी फैमिली है ना, हीलियम बहुत ही अच्छी फैमिली है। तो जो गांव में आपकी अच्छी फैमिली होती है उसी तरह आप भी बनना चाहते हैं। तो हाइड्रोजन भी हीलियम की तरह बनना चाहता है। तो हाइड्रोजन के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के पास होता है 2 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन कह रहा है यार करें क्या हम, किससे 1 इलेक्ट्रॉन लें? बस हाइड्रोजन को सामने वाले घर में एक और हाइड्रोजन दिखता है, कहता है यार इसके पास भी तो 1 इलेक्ट्रॉन है। ऐसा करते उससे जाके कहते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन तुम दो यार, इलेक्ट्रॉन हम दें, दोनों करके हम 2 बना लें, 2 इलेक्ट्रॉन हम लोगों के पास हो जाए और हम लोग किसकी तरह बन जाए, हीलियम की तरह। तो एक हाइड्रोजन आता है ये वाला, और एक पड़ोसी वाला हाइड्रोजन आता है, उसको दूसरे कलर से दिखाते हैं, देखिए ये वाला। अब इनके बीच में होती है समझौता। क्या कहते हैं, यार तुम 1 इलेक्ट्रॉन तुम बीच में रखो, 1 इलेक्ट्रॉन हम बीच में रखें। तो कहता है देखिए जब हमारा काम पड़ेगा तो हम 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, बन जाएंगे हीलियम। ये वाला कहता है चलिए जब हमारा काम पड़ेगा तो हम भी 2 इलेक्ट्रॉन, हम भी बन जाएंगे हीलियम। अब दोनों बन गए नोबेल गैस। अब इनका हो गया जो इनका मेन, जैसे आप क्यों पढ़ते हैं, आपको लगता है ना कि जॉब मिल जाए तो हमारे काम खत्म हो जाए, उसी तरह से अब हाइड्रोजन भी सोचता है हम तो बन गए हीलियम, हमारा काम खत्म हो गया। और डबल देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड बनता है, तो हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाता है। एक हाइड्रोजन ये बन जाता है H2। ये क्या बन गया, H2 बन गया मॉलिक्यूल्स। इसका काम हो गया खत्म। तो ऐसे बनाते हैं बॉन्ड, इसी के बारे में पूरा था। आइए आपको अब लाइन बाय लाइन पढ़ के ऊपर तो समझाया गया। देखिए यहाँ पे देखिएगा यही बनाया गया है। देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे था, एक हाइड्रोजन यहाँ पे था, दोनों हाइड्रोजन आते हैं बीच में अपना दोनों इलेक्ट्रॉन रखते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन बना करके देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयरिंग कर लेते हैं। इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड बनता है। देखिए एस बन गया, H सिंगल बॉन्ड एस क्या बना लिया, H2 बना लिया। इतनी बात आपको समझ में आया। चलिए इसी तरह से ऑक्सीजन के बारे में बताते हैं आपको। देखिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बारे में आपको देखिए जूम करके थोड़ा सा दिखाते हैं कैसे इसका बनाते हैं, प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी देखिएगा, बाकी आपको इस चैनल पे लाइन टू लाइन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पूरे लाइन बाय लाइन आपको समझाएंगे। देखिएगा ऑक्सीजन का आप लोग देखिएगा, ऑक्सीजन इधर कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। देखिएगा ऑक्सीजन के बारे में पहले ना समझते हैं, ऑक्सीजन के बारे में पहले समझते हैं। देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसको तोड़ेंगे 2 और 6 में। तो देखिए ऑक्सीजन के पास ना आपके पास हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए 2, चाहिए थोड़ा सा और आपको समझाते हैं क्लियर करके। देखिए 2, 2, 4, 2, 6। एक ऑक्सीजन और बनाते हैं, उसको दूसरे कलर से दिखाते हैं। देखिएगा एक ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, इसके पास भी 2, 2, 4, 2, 6। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। देखिएगा इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब होता क्या है, इसको चाहिए 8, इसको भी चाहिए 8, ठीक है। अब ये देखिए 2, 2, 4, 2, 6, इसकी कितने की जरूरत है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसे भी कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कलर चेंज कर लेते हैं, इसको भी देखिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब दोनों आपस में सहमति बनाते हैं, कहते हैं यार ऐसा है ना, देखिए जिसको जितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वो दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में रखते हैं। देखिए इस ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, 2 ना, 2 इलेक्ट्रॉन अपना बीच में रख दिया। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, 2, ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन को बीच में रख दिया। जितना जिसको जरूरत होती है ना वो उतना इलेक्ट्रॉन बीच में रखते हैं। तो देख लीजिएगा ये दोनों 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रखे। अब ये कहते हैं कि अच्छा ऐसा करते हैं ना, देखिए जब हमारा काम पड़ेगा तो हम ले लेंगे आपका इलेक्ट्रॉन। इसके पास देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, इसे कहते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करना। 8 का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करना। ये कहता है यार जब हमारा काम पड़ेगा तो हम भी ले लेंगे। देखिए इस रिंग में 8 होना चाहिए, 2, 2, 4, 2, 6, 8। इस ऑक्सीजन के रिंग में 8 होना चाहिए। तो देख लीजिए कलर चेंज करके आपको दिखाते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 8। इसका भी देखिए 2, 2, 4, 2, 8, 2, 6, 2, 8। देखिए बीच में कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। 4 इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड बनता है, 4 इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड बनता है भाई, तो कहेंगे सर डबल बॉन्ड बनता है। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बन गया आपका डबल बॉन्ड। आई बात समझ में। तो 4 इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड बन गया और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो गया। चलिए एक आपको और समझाते हैं N2 का, नाइट्रोजन का। फिर इसके बाद देखिएगा एक नाइट्रोजन के पास होता है 8 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का नंबर होता है 5, तोड़ेंगे इसको 2 और 3 में तोड़ेंगे, ठीक है। 2 और नाइट्रोजन का नंबर देखिए, फिर से देखिएगा, नाइट्रोजन का नंबर होता है 7, तोड़ेंगे हम 2 और 5 में, 2 और 5 में हम तोड़ेंगे। तो देखिएगा इधर एक नाइट्रोजन, इधर एक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को हम दिखाएंगे
बाहर वाले बस वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं उन्हीं को दिखाया जाता है। देखिए 2 और 5 है ना, तो बस हम 5 को दिखाएंगे, हम 2 को नहीं दिखाएंगे, बस 5 को दिखाएंगे। तो देखिएगा इसके लास्ट में हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। तो आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिएगा कैसे, थोड़ा समझिएगा। नाइट्रोजन हो गया आपके पास, 1 मिनट देखिएगा, इस नाइट्रोजन के लास्ट में कितना 5 इलेक्ट्रॉन हम बना लेते हैं, और इस नाइट्रोजन के पास जो दूसरा नाइट्रोजन आएगा उसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा ये वाला नाइट्रोजन, जो आपका ये वाला नाइट्रोजन है ना, इसे चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। देखिए 5 है ना, 8 होने के लिए कितना चाहिए 3, इसको भी कितना चाहिए 3। हमने बताया आपको जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको बीच में रख लीजिए। इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए था ना, इसको 3 इलेक्ट्रॉन बीच में रख लीजिए। इसको भी 3 चाहिए था, इसका 3 इलेक्ट्रॉन बीच में रख लीजिए। अब देखिए गोला ऐसे बना दीजिए रिंग। इसके पास 2 3 3 6 2 8, इसका भी हो गया। देखिए यहाँ पर भी इसके पास भी कितना हो गया, इसके पास 3 3 6 2 8 हो गया ना 8। कितना इलेक्ट्रॉन बीच में शेयरिंग हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनेगा, बनेगा आपका ट्रिपल बॉन्ड। आई बात समझ में? तो ऐसे ही बॉन्ड बनता है। अब प्रैक्टिस करिएगा, जो चीज़ नहीं आपको समझ में आई कमेंट में करिएगा, इसका 3rd पार्ट लेंगे, उसको लाया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।